देश के कई राज्यों में बाढ़ और बरसात का सितम जारी है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में जल प्रलय के कहर से सैकड़ों गांव डूब चुके हैं और सड़कें तालाब बन गई हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से पानी के प्रकोप के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप मध्य प्रदेश की 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर इंदौर की है। यहां इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोले गए हैं। दूसरी तस्वीर होशंगाबाद की है। यहां भारी बरसात से नर्मदा नदी 8 फीट ऊपर बह रही है। वहीं तीसरी तस्वीर खंडवा की है। यहां भारी बरसात के बाद ओंकारेश्वर बांध के सभी 23 गेट खोल दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में इंदिरा सागर डैम में ज्यादा जल भराव के बाद इसके 12 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट 6 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं। इसके साथ ही लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर डैम के ब्रिज को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। होशंगाबाद में नर्मदा का जल स्तर खतरे के निशान से 8 फीट ऊपर बह रहा है। तवार वर्गी डैम से पानी छोड़ने और इलाके में हो रही लगातार बरसात के चलते नर्मदा का जल स्तर बढ़कर खतरे के निशान से भी 8 फीट ऊपर चला गया है। तवा डैम के सभी 13 गेटों को 38 फीट खोल दिया गया है, जिससे 5,30,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। ऐसे में तवा नदी से लगे गांव में पानी भरने लगा है। इसके चलते होशंगाबाद के निचले इलाके अब जलमग्न होने लगे हैं। प्रशासन भी निचले इलाकों में राहत और बचाव कार्य कर रहा है। अब तक 200 लोगों को निचले इलाके से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार बरसात के बाद खंडवा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। खंडवा के ओंकारेश्वर बांध के सभी 23 गेट खोल दिए गए हैं। यहां से 14,000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। ओंकारेश्वर में लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण ओंकारेश्वर बांध का जल स्तर 195.12 मीटर पहुंच गया है, जिस कारण मोरटका पुल से बड़े वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इधर इंदिरा सागर डैम में भी 12 गेट खोलकर 14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर बांध पर बने ब्रिज पर 2 पहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई। नरसिंहपुर में आफत की बरसात नजर आई। तबाही का मंजर। बारिश से कई इलाकों में बर्बादी ही बर्बादी। नरसिंहपुर छिंदवाड़ा हाईवे पर पुलिया टूटी। हाईवे पर नई सड़क पर बनी पुलिया टूट चुकी है। डूबगट गांव के पास ये पुलिया बनी हुई थी। निचले इलाकों में जल भराव के हालात। कई जगहों पर 1 मंजिला मकान डूब गया। कल्याणपुर कुराड़ी के गांव में हालात खराब है। कुंडारी में मंगल भवन भी डूब गया। रात में मुनादी कर गांव को खाली करवाया गया। रात भर से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गलत बना दो, जाए फिर से बनवाना पड़ रहा है। मरुधरा में बरसात का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर बीकानेर, पोखरण, अजमेर की 3 तस्वीरें हैं, जहां झमाझम बरसात हुई। बारिश से जहां लोगों को राहत मिली, तो वहीं निचले इलाकों में पानी भर गया। बारां में भारी बरसात के बाद हरनावदा शाहजी के पास परवन नदी पर बनी पुलिया डूब गई। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है और ऐसी स्थिति में जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है और लोग पैदल ही पुल को पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पुलिया को पार करने में कई बार हादसा हो चुका है, फिर भी प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी बेपरवाह बने हुए हैं। भरतपुर में हत्या मामले में गतिरोध खत्म हो गया। प्रशासन और परिजनों में अब सहमति बन गई है। मुआवजा समेत 3 मांगों को लेकर यह सहमति बनी है। पहाड़ी थाना प्रभारी के तबादले का आश्वासन दिया गया है। मांगों पर सहमति के बाद जाम खुलवाया गया। ना कोई दबिश करी और ना ही कोई डॉक्टर मायने के लिए कोई इन्होंने इंतजाम किए।
कल रात से घटना हुई है, आज 9 बज गए, इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए। हमारी मांग है पूरी जनता की कि इस थानेदार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, पूरे थाने को लाइन हाजिर किया जाए और मुलजिमों को तुरंत पकड़ा जाए। पाली में व्यापारी की हत्या पर बवाल बढ़ गया। मामले को लेकर सिरवी समाज ने धरना शुरू कर दिया है। एसडीएम ऑफिस के बाहर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कल मुख्य बाजार में मेडिकल संचालक की हत्या हुई थी। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। जोधपुर में किसान आंदोलन पर पुलिस सख्त हो रही है। महापड़ाव स्थल पर 50 किसानों पर एफआईआर हुई है, साथ ही 44 गाड़ियों को सीज किया गया है। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर एफआईआर की गई है। 5 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। जोधपुर में युवा किसान नेता की मौत पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। एमडीएम अस्पताल में सभी किसान जमा हुए हैं। एमडीएम अस्पताल की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। पूर्व संसदीय सचिव भी अस्पताल पहुंचे हैं। भारतीय किसान संघ ने मुआवजे की मांग की है। स्थल पर किसान पुखराज की तबीयत बिगड़ने और उसे अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। बहुत दुख घटना है, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और पुखराज जी के परिवार के साथ भारतीय किसान संघ और पूरा किसान परिवार साथ खड़ा है। पुखराज जी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव संघर्ष करेंगे और परिजनों ने मोर्चरी से शव लेने से तब तक मना किया जब तक कि परिवार को सहायता नहीं मिले और परिवार को न्याय नहीं। और बीकानेर में जो फायरिंग मामला सामने आया था, उस फायरिंग में घायल हुए बच्चे की आज मौत हो गई है। बच्चे की इलाज के दौरान मौत हुई। पीबीएम अस्पताल में इस बच्चे का इलाज चल रहा था। नया शहर थाना इलाके का यह मामला था, जहां बदमाशों ने आपसी रंजिश में फायरिंग की थी। चित्तौड़गढ़ में लूट की गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हाईवे पर वारदात को अंजाम देते थे और अब तक 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया और उसका खुलासा किया है। 4 बाइक और 7 मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद किए गए हैं। 8 को उठा लिया गया है पुलिस द्वारा। 2 बाल अपचारियों से उन्हें निरुद्ध किया गया है। अन्य जो इसमें शामिल है वो है शाहरुख, जो निम्बाहेड़ा का रहने वाला है, ब्रजेश गोपीखेड़ा बदेसर का, विष्णु रानीखेड़ा निम्बाहेड़ा इलाके का और मनोहर रानीखेड़ा निम्बाहेड़ा इलाके का। इनसे 4 मोटरसाइकिलें और मोबाइल बरामद हुए हैं और अभी पूछताछ जारी है। एक तरह से अंतर जिला गैंग है। भीलवाड़ा और आसपास के जिलों में भी इन्होंने वारदात करना कबूल किया है। और अब आपको कोटा की एक तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर गौर से देखिए जरा। एक महिला डंडे से एक शख्स पर हमला कर रही है। तस्वीरें बजरंग नगर थाना इलाके के गोपाल विहार की है। निगम के टिपर के साथ महिला ने डंडे से मारपीट की। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने आपसी समझाइश के बाद मामले को शांत करवाया। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के टिपर चालक न्यू गोपाल विहार कॉलोनी में जा रहा था। इसी दौरान निजी सफाई कर्मी एक महिला डंडा लेकर आई और धमकियां देते हुए डंडे से मारपीट शुरू कर दिया। मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस घटना ने सबका ध्यान आकृष्ट किया और मुझे आप लोगों ने लगातार संवाद किया। कुछ लोगों ने, हमारे मीडिया के बंधुओं ने कुछ बाइट्स ली, लेकिन मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बात, जो घटनाक्रम हुआ उस पर अपनी बात रखूं। जोधपुर में पिछले 25 दिनों से किसान संघ का आंदोलन चल रहा है किसानों की मांगों को लेकर, और पूरे प्रदेश भर में ही है, लेकिन जोधपुर में कई दिनों से अनवरत आंदोलन चल रहा है। उनकी मुख्य मांगें थी बिजली के बिलों की माफी की, लॉकडाउन के कारण जो तकलीफ हुई,
और एक पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को 833 रुपए प्रति माह 10,000 रुपए सालाना ये अनुदान देती थी। इस सरकार ने आते ही उस अनुदान को बंद किया। ओसिया में हमारे पूर्व संसदीय सचिव भैराराम सियोल के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ और 23 तारीख को एक व्यापक लॉकडाउन हुआ। 1500 किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन किया। ये अलग बात है कि उन पर महामारी अधिनियम का मुकदमा बना, लेकिन उस आंदोलन का एक बड़ी चर्चा और बड़ा असर उस क्षेत्र में हुआ। कल रात को किसान संघ के इसी आंदोलन में माणकलाव के जोधपुर के उस क्षेत्र के जब धरना चल रहा था तो युवा नेता पुखराज धरना स्थल पर उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सरकार क्या कहेगी क्या करेगी ये दीगर बात है, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान पुखराज की मौत मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में सरकार पर और मुख्यमंत्री के आचरण पर एक सवालिया निशान खड़े करती है। और केवल यही नहीं, पिछले दिनों लगातार क्रमिक रूप से 3 आत्महत्याएं, चांदरख के शेर सिंह नाड़ी में कूद के आत्महत्या की, कर्जे से तंग थे। नेवरा के मोटाराम, इन्होंने भी इसी तरीके से तंग हाली में और किसान के कर्जे के कारण आत्महत्या की। नेवरा रोड के जगदीश ने भी